सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय थर्ड वीडियो ऑन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मेरा तीसरा वीडियो है। और पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में उसका बताया था कि किस तरीके से जनरेट होता है, क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट, कितना कितना परसेंटेज निकलता है हर दिन का बायोमेडिकल वेस्ट। और फिर सेकंड वीडियो में मैंने बताया था आपको इसकी कैटेगरी वाइज, इसका सेग्रीगेशन, ट्रीटमेंट एंड उसका डिकम्पोजिशन उसको किस तरीके से करते हैं, डिस्पोज्ड किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। अब ये जो बची हुई चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, नोट में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको इसको भी समझना है। तो पढ़ते हैं अब इसको हम, क्या है ये। तो आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा ये सब देखने के लिए, क्योंकि आपको पूरा A to Z पता होना चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आता है, ये पूछा जाता है ना। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं सारा आपको टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। और जो ये आखिरी वाला देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले वाले वो भी देखिए, तो आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें, सीक्वेंस वाइज देखिए। नोट, अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 लेबोरेटरी वेस्ट, जो 2016 का जो है बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल है मैनेजमेंट का, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, ब्लड सैंपल्स एंड ब्लड बैग्स आर टू बी प्री ट्रीटेड थ्रू डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन ऑन साइट इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO guidelines on safe management of waste from healthcare activities and WHO rule book। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो भी वेस्ट निकलता है, एक तो 2016 जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल जो वेस्ट है, ब्लड सैंपल्स है और ब्लड बैग्स, जो भी ऐसा वेस्ट निकल रहा है उसको प्री ट्रीटमेंट करना है, उसका डिसइंफेक्शन और उसका स्टेरिलाइजेशन करना है उस जगह पर ही, साइट पर ही, जो कि WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है ना। प्रोसेस करने के पहले, उस वेस्ट को डिकम्पोज करने के पहले हमको क्या करना है, उसका प्री ट्रीटमेंट करना है इस तरीके का वेस्ट का, विद डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, जो कि इन सारी रूल बुक्स में दिया गया है, WHO की ब्लू बुक में 2014 की, एंड देन सेंड टू द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी फॉर फाइनल डिस्पोजल। और फिर इसका ट्रीटमेंट करने के बाद हमको क्या करना है, इस वेस्ट को सेंड करना है हमको, जो बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये इसका संस्था है, हमको उसको वहाँ भेजना है उसके फाइनल ट्रीटमेंट के लिए। तो हमको पहले से उसको प्रिपेयर करके देखना है, सेग्रीगेट करके, डिसइंफेक्ट करके, ये सारी चीज़ें करके आप उसको देना है। एंड ऑल्सो disposal by deep brewel is permitted only in the rural or remote areas where there is no access to common biomedical waste treatment facility। और क्या करना है, डीप ब्रूएल यानी कि गहरे में हमको गाड़ना है, जो भी चीज़ें हम डिस्पोज कर रहे हैं उसको गहरे में गाड़ना है रूरल एरिया में, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे आबादी ना हो, रिमोट एरिया, और रिमोट एरियाज़ वेयर देयर इज़ नो एक्सेस टू कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी, और रूरल एरियाज़ में और रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी ना हो। दिस इज़ टू बी डन विद प्रियर अप्रूवल फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एंड एज पर द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड शेड्यूल 2। और इसको हमको किसके द्वारा करना है, एक अथॉरिटी लेकर, ऑथोराइज्ड जगहों पे जाकर हमको वहाँ पे साइन अप करना है सारी चीज़ों को, और उसके अकॉर्डिंग फिर करना है। द डीप ब्रूरियल फैसिलिटी इज़ टू बी लोकेटेड एज पर द प्रोविजंस एंड गाइडलाइंस इशूड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जहाँ पे भी हम इसको गहरे में दबाते हैं, गड़ाते हैं, तो सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड होता है उससे हमको टाइम टू टाइम गाइडलाइन लेते हुए कि हम उसको कहाँ कर सकते हैं, ये सारे स्टैंडर्ड लेते हुए हमको सारी चीज़ों को करना है। स्टैंडर्ड फॉर डीप ब्रूइल, गहरे में गाड़ने के लिए हमको क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। येलो, A, B एंड C वेस्ट, नेमली ह्यूमन एनाटॉमिकल, एनिमल एनाटॉमिकल एंड सॉइल्ड वेस्ट आर परमिटेड फॉर डीप ब्रूइल ओनली इन रूरल और रिमोट एरियाज। ये जो येलो कैटेगरी के जितने भी वेस्ट हैं हमको उसको रूरल और दराज एरिया में जहाँ पे कि पॉपुलेशन ना है उस जगह पे हमको उसको गाड़ना है। रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे कि एक्सेस नहीं है बायोमेडिकल वेस्ट का, वहाँ पे मैनेजमेंट का वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, ऐसी जगह पे हमको उसको गाड़ देना है। अ पिट और ट्रेंच शुड बी डंग, एक गड्ढा खोदे उसको, गहरा गड्ढा, अबाउट 2 मीटर्स, 2 मीटर गहरा गड्ढा होना चाहिए कम से कम। इट शुड बी हाल फिल्ड विथ वेस्ट, उसको हमको सिर्फ आधा भरना है वेस्ट को। जब आप उसको इसका डिकम्पोज करना है उस स्थिति को मैं बता रहा हूँ।
2 मीटर गहरा गड्ढा होना चाहिए, वेस्ट से सिर्फ आधा भरना चाहिए, एंड देन कवर्ड विथ लाइम विद इन 50 सेंटीमीटर, और लाइम से चूना पत्थर से इसको हमको भरना है। 50 सेंटीमीटर उसकी मोटी परत भरना चाहिए ऑफ द सरफेस पे उसकी, बिफोर फिलिंग द रेस्ट ऑफ द पिट और विद द सॉइल। देखो क्या करना है, अगर आपके पास मैनेजमेंट का आप फैसिलिटी नहीं है, ऐसी जगह पे आप रहते हो कि आपके हॉस्पिटल और एक गांव में बसा हुआ है और मैनेजमेंट की फैसिलिटी नहीं है, तो आपको ऐसी जगहों पे जहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन का जहाँ पे कंट्रोल हो, वहाँ पे आप दफना सकते हो उस जगह को। वहाँ पे आप गड्ढा खोदिए, कम से कम 2 मीटर गहरा गड्ढा होना चाहिए, और जो भी आपकी जो कचरा है आधा 1 मीटर तक भरना चाहिए और 1 मीटर खाली रहना चाहिए, है ना। अब उस 1 मीटर में भरने के बाद आपको, यानी कि 2 मीटर का खोदा है तो आधा भरना है, आधा खाली रहना चाहिए, और उस आधे में आपको कम से कम 50 सेंटीमीटर मोटी परत डालना है चूना पत्थर की। और डालने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उसको पूरा मिट्टी से भर देना। तो बाकी का जो 1 मीटर पूरा भरा हुआ है उसको पूरा आपको मिट्टी से भर देना है। इस तरीके से आपको डीप ब्रोइल करना है उस जगह पे जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी ना हो। इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट एनिमल्स डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू ब्यूरल साइट्स, और ये हमको देखना है कि कोई भी जानवर उस गड्ढे पे हम जहाँ पे भर रहे हैं कचरा, वहाँ पे किसी प्रकार का जानवर तो नहीं आ रहा है, कुत्ता बिल्ली गाय, है ना। अब इंडिया में तो ये सब ना जाने कहाँ के एनिमल मिल जाएंगे आपको, फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं रहता है ना। तो इस तरीके के जानवर तो नहीं आ रहे हैं, कहीं कुत्ता आके वहाँ पे कुछ खाना ढूंढने तो नहीं आ गया, कहीं बिल्ली तो नहीं आ गई है, कहीं चूहा तो नहीं जा रहा है और वहाँ से कंटेमिनेशन ले लेके आपके घर में घुस तो नहीं रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। गाय तो नहीं आ गई है, कहीं निडल तो नहीं मुंह में ले ले जानवर, है ना, और उसको इंजर्ड हो जाए। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, उसको हमेशा ढक के रखना है। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट एनिमल्स डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू ब्यूरल साइट्स। कवर्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन एंड वायर मैशेस में बी यूज्ड, और जो कवर रहना चाहिए लोहे का, गैल्वेनाइज्ड आयरन का या वायर्स का एक कवर बना हुआ होना चाहिए, एक ढक्कन बना रहना चाहिए जो उस गड्ढे को हमेशा ढक के रखे, ताकि जानवर या इंसान भी किसी तरीके से, बच्चे खेलते खेलते कि टकरा ना जाए, किसी को कोई धक्का देते कोई गिर जाए उसमें आपको इंजरी हो जाए। इस तरीके से हमको उसको ध्यान देना है। ये स्टैंडर्ड्स है डीप ब्रोइल के। On each occasion, when waste are added to the pit, a layer of 10 centimeter of soil shall be added to cover the waste. और हर समय जब भी आप वेस्ट डालते हो, है ना, वेस्ट ऐड करते हो पिट में, गड्ढे में, तो आपको 10 सेंटीमीटर मिट्टी डालना है, और उस वेस्ट को 10 सेंटीमीटर का आपको बनाकर 10 सेंटीमीटर का आपको मिट्टी डालकर उस वेस्ट को कवर करना है। ब्रुएल मस्ट बी परफॉर्म अंडर क्लोज एंड डेडिकेटेड सुपरविजन। और जो गड्ढा जब आप बनाते हो, उसको दफनाते हो चीज़ों को, तो उसको कैसे परफॉर्म करना है, उसको किस तरीके से करना है, एक अंडर क्लोज एंड डेडिकेटेड सुपरविजन, किसी के सुपरविजन में, जो इंसान जानकार हो, उस फील्ड का हो, जानता हो, उसके सुपरविजन में, उसकी निगरानी में ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आप अपना महान ना बने। द डीप ब्रुएल साइट शुड बी रिलेटिवली इम्परमिएबल एंड नो शैलो वेल शुड बी क्लोज टू द साइट। तो डीप ब्रुएल साइट है वो इम्परमिएबल रहना चाहिए, यानी कि उसमें से कोई चीज़ निकल के बाहर ना आ जाए, है ना। और एंड नो शैलो वेल शुड बी क्लोज टू द साइट, और कोई भी ऐसा मतलब कुआं नहीं होना चाहिए आसपास, कोई भी ऐसा कुआं जिसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ है, ऐसा कुआं आसपास नहीं होना चाहिए, है ना। द पिट्स शुड बी डिस्टेंट फ्रॉम हैबिटेशन, और जहाँ पे लोग रहते हैं, लोगों के रहने की जगह से पिट बहुत दूर होना चाहिए, हैबिटेशन से दूर रहना चाहिए। एंड लोकेटेड सो एज टू इंश्योर दैट नो कम्युनिकेशन ऑकर टू द सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, और ऐसी जगह पे रहना चाहिए, एक तो वहाँ पे लोगों की रहने की जगह से दूर रहना चाहिए बहुत ज़्यादा, ताकि कोई किसी प्रकार का भी कम्युनिकेशन ना हो उस जगह पे, और दूसरा वहाँ पे कहीं पानी की व्यवस्था है, पीने के पानी की या ग्राउंड वाटर की, उससे ये दूर रहना चाहिए ये पिट। द एरिया शुड नॉट बी प्रोन टू फ्लड और इरोजन, और वो एरिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ से वो पूरा कचरा बहाकर दूसरी जगह लेके चला जाए। ऊंचे पे बनाना है आपको, ऊंची जगह पे, जहाँ पे टीले पे, इस जगह पे, ऐसी जगह पे आपको गड्ढा बनाना है जहाँ से बाढ़ का पानी आकर उसमें भर ना जाए, और वो इन्फेक्शन वाला मटेरियल पानी कहीं और ना चल जाए, या कचरा बहाकर वो पानी कहीं और चल जाए। ऐसी जगह पे आपका पिट नहीं बनना चाहिए। द लोकेशन ऑफ द डीप ब्रुएल साइट शैल बी ऑथराइज्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, और जो लोकेशन है डीप ब्रुएल साइट की, वो एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा ही आपको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपना बना लिया स्वयं की संस्था बनाकर, संस्था के पीछे गड्ढा खोद के आप सब डाल रहे हो उसमें, है ना।
ऐसा नहीं, आपको उसका अथॉरिटी लेनी है ऑथराइज साइट से, दैट इज़ CPCB से, SPCB और डिस्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिस से आपको उसका लेना है, अथॉरिटी लेनी है कि हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, और आपको फिर वहीं करना है उसको, है ना। द इंस्टीट्यूशन शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पिट्स यूज्ड फॉर डिब्रूअल, और जो भी संस्था का वहाँ पे कचरा जा रहा है, संस्था को रिकॉर्ड रहना चाहिए कि हमारा जो भी कचरा जा रहा है यहाँ से, BMW जा रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट जा रहा है यहाँ से, तो वो किस गड्ढे में जाता है और वो गड्ढा किधर है लोकेटेड है, वो सारा रिकॉर्ड वहाँ संस्था को रखना चाहिए। द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल शुड बी अ मिनिमम ऑफ 6 मीटर्स बिलो द लोअर लेवल ऑफ डिब्रूअल पिट, और जो ग्राउंड लेवल जो है वाटर, जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जैसे वाटर, जैसे कि नदी है, तालाब है, उस जगह से वो कम से कम 6 मीटर ऊपर रहना चाहिए। आपका गड्ढे की जो साइड है कम से कम 6 मीटर दूर तो नहीं, 6 मीटर ऊपर अपर साइड में रहनी चाहिए, ताकि उससे ग्राउंड लेवल का जो वाटर है, वाटर कहीं ज़मीन के थ्रू वहाँ आकर टच होकर ना जाए, ज़मीन में आकर टच होकर ना जाए, है ना। उस तरीके से आपको ग्राउंड लेवल का वाटर से दूर रहना चाहिए और कम से कम 6 मीटर ऊपर रहना चाहिए इस डिब्रूअल साइट से। तो बेटा इस तरीके से हमारा जो ये लेक्चर है BMW का, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, यहाँ पे कंप्लीट होता है। लास्ट का जो मेरा जो थर्ड वीडियो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से अगर ये वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, किस तरीके से कहाँ गड्ढा होना चाहिए, और गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए, और गड्ढा कितना भरना चाहिए, भरने के बाद क्या डालना है, और कितनी मिट्टी ऐड करना है, ग्राउंड लेवल से कितना दूर रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर पढ़ी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अब आपको कुछ समझ में इसमें नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसमें कुछ भी नहीं समझने वाला लायक, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सारी चीज़ें अंडरस्टूड आपको होनी चाहिए। और मैंने आपको जो भी लेक्चर डिलीवर किया हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आप प्लीज़ मुझे बताइए, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताइए, तो शायद इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या फॉन्ट्स नहीं दिख रहे हैं आपको, स्क्रीन को जूम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए उसका, फिर नोट्स बनाइए, इस तरीके की चीज़ें आप करिए, है ना। आपको भी तो अपना दिमाग भी तो चलाओ थोड़ा कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास तो ये चीज़ बनी बनाई आ रही है, अब इसका हम किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आपके हाथ में है ना। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपने अच्छा पढ़ाया, हमको समझ में आया है। नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, क्या चीज़ का आपको डिस्टर्बेंस हुआ है, आप प्लीज़ मुझे वो बताइए, तो मैं अपने वीडियो में इम्प्रोवाइजेशन कर सकता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।